हेलो गाइस, स्वागत है आपका इग्नोर क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स बन चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स किए हैं क्लियर, जिसमें संप्रेषण आता है। संप्रेषण के मूल तत्व आते हैं। मूल तत्वों में 2 चीज़ें आती हैं, संप्रेषण के विविध रूप और संप्रेषण के प्रयोजन और उसकी प्रक्रिया। तो ये 3 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। अब लास्ट टॉपिक बचता है फर्स्ट चैप्टर में, संप्रेषण जो है सफल संप्रेषण कैसे होता है या फिर असफल संप्रेषण कैसे होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि जो संप्रेषण है, हम जो बात कह रहे हैं सामने वाले तक, वो हम कहना चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते, क्योंकि कभी हमें शब्द नहीं मिलते या फिर हम जो कह रहे हैं ना वो उस ढंग से नहीं कह पाते जिस ढंग से हमें कहना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सुनने वाला है ना, वो संप्रेषण या तो सुन नहीं पाता या फिर उसका मतलब कुछ और निकाल लेता है और समझ नहीं पाता है। तो इन चीज़ों में क्या होता है ना, संप्रेषण जो है ना वो असफल हो जाता है। तो संप्रेषण जब असफल हो जाता है ना, तो संप्रेषण बेकार हो जाता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि संप्रेषण जो है हमारा वो सफल हो। सफल संप्रेषण क्यों होना चाहिए या फिर सफल संप्रेषण के लिए क्या ज़रूरी है, और असफल संप्रेषण के अवरोधक कौन है। ये दोनों ही चीज़ें हम एक ही में लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा बस खाली। जैसे कि अगर मान लो सफल संप्रेषण के लिए हमें क्या ज़रूरी है, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि सफल संप्रेषण के लिए हमें सही संदेश देना ज़रूरी है, शब्दों का सही चुनाव करना चाहिए, ठीक है, सुनने और जो सुनने वाला है उसको सही से सुनना और समझना चाहिए, ठीक है। अगर हम संप्रेषण जो है आंगिक तौर पे दे रहे हैं तो उसकी भाव भंगिमा ठीक होनी चाहिए, हमारा बोलने का ढंग ठीक होना चाहिए और भाषा का हमें ज्ञान होना चाहिए। यही अगर हम ये देखेंगे कि सफल संप्रेषण के अवरोधक कौन है, तो उसमें हमें ये लिखना पड़ेगा कि भाई गलत संदेश जो है वो सबसे पहला अवरोधक है, गलत शब्दों का चुनाव, ठीक है, सुनने और समझने की असक्षमता, फिर भाव भंगिमा, ठीक है। यही सारे पॉइंट हमें अवरोध में भी लिखने हैं और यही सारे पॉइंट हमें सफल संप्रेषण के लिए ज़रूरी है, इसमें भी लिखने पड़ेंगे, बस सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सफल संप्रेषण के लिए हमें क्या ज़रूरी है, सबसे पहले तो संदेश सही होना चाहिए, और अगर यही हमें अवरोध में लिखना होगा तो हमें लिखना ये पड़ेगा कि गलत संदेश, यानी कि संदेश को अगर गलत तरीके से दिया जाए तो वो एक अवरोध बन सकता है संप्रेषण को सफल बनाने में। और अगर हमें इसे पॉजिटिव में लिखना होगा तो हम ये लिखेंगे कि हमारा जो संप्रेषण है ना वो सही संदेश होना चाहिए, ताकि सामने वाला उसको सही तरीके से समझ सके और उसको सही तरीके से लागू कर सके, तब हमारा जो संप्रेषण है